अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में मैं हसन फराज आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ जनाब। हम एक डिस्कशन कर रहे थे पिछले दिनों। उसमें मैंने बहरिया एनक्लेव B17 और गुलबर्ग ग्रीन्स को सिलेक्ट किया था, गुलबर्ग को। और उसके इनके जी मुआवजा मैं कर रहा था। तो इसके कंक्लूजन के लिए जी मैं काफ़ी दिनों से इसको सोच रहा था किस तरीके से करूं। असल में हो ये रहा कि जी हर किसी की अपनी चॉइस होती है। सोसाइटी किसी को बैरियन क्लेव पसंद है, किसी को B17, तो कोई गुलबर्ग से बाहर नहीं आना चाहता। ये हर किसी की अपनी पसंद की बात है। तो मैंने जनाब कुछ वर्किंग की और मैं कुछ पॉइंट्स लगा के जी स्कोर लगाना चाह रहा था। फिर मैंने इसको ओपन छोड़ दिया। डिसीजन लेने वाले जी आप खुद होंगे। मैं नहीं चाहता कि जी मेरी कोई भी राय किसी के डिसीजन पे कोई असर डालना शुरू कर दे। तो बेहतर है कि जी आप माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, तो अपने एंड पे चीज़ों को जी डिसाइड कर लेंगे। थोड़ा सा एंड तक अगर आप वीडियो देख लें तो जी थोड़ी शायद लंबी हो जाए, लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले तो जी एक साहब से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो वो कहते जी गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशिया में क्या ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में बता दें। तो जी गुलबर्ग ग्रीन का मैं आपको बता दूं क्विकली। ये जो है आपके 4 कनाल 8 कनाल इस तरह के साइज़ वाले ना, ये फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है। गुलबर्ग ही का पार्ट है गुलबर्ग ग्रीन के नाम से। और गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो 5 मरला 7 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल इस साइज़ में आ जाता है। ठीक हो गया। अब क्विकली जी हम अपने डिस्कशन को देखते हैं। इसमें कंक्लूजन अगेन आपने इसको अपने एंड पे इसको डिसाइड करना है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। 0 पॉइंट से जी बहरिया एनक्लेव का 33 मिनट का, ये मैंने गूगल को इस्तेमाल किया था, गूगल मैप के थ्रू। और मैं काफ़ी ज़्यादा जितनी वर्किंग है मैं गूगल के थ्रू की है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। 0 पॉइंट से जी बहरिया एनक्लेव 33 मिनट में आता है, जो उस टाइम पे उन्होंने मैप में बताया था। अपडेट जो भी है 23.3 किलोमीटर। हम टाइम से ज़्यादा डिस्टेंस पे फोकस करेंगे। B17 जी B17 का 0 पॉइंट से 29.7, जबकि गुलबर्ग का 18 किलोमीटर है। इसका मतलब है गुलबर्ग इसमें लीड ले गया है। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी जो आप इसको। इसमें जी मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक्सेस है ना इसमें बहरिया एनक्लेव और गुलबर्ग में, उसमें यानी कि इतनी इनको अल्टरनेट एक्सेस का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन B17 में आपके पास मोटरवे का ऑप्शन भी आ जाता है। इसके अलावा आपके पास GT रोड का ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एयरपोर्ट से जी बहरिया एनक्लेव। ऑलमोस्ट जो मैंने देखा वो 51.9 किलोमीटर था। B17 से अगर GT रोड के थ्रू एक लंबा चक्कर काट के जाएँ तो 31 किलोमीटर। लेकिन अगर आप इसको सिंगजानी का जो मोटरवे का टोल प्लाज़ा है, इनका इंटरचेंज है, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो ये बहुत का हाफ़ हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक हो गया। जबकि गुलबर्ग ग्रीन से जो एयरपोर्ट है 46.6 यानी कि 47 किलोमीटर ऑलमोस्ट बन जाता है। मोटरवे चौक जो 26 नंबर की हम चले बात कर लेते हैं, वहाँ से अगर हम देखें हम या आप मोटरवे चौक जैसे कहते हैं वहाँ से, तो वहाँ से जी बहरिया एनक्लेव 36.2 किलोमीटर बन जाता है। गुलबर्ग ग्रीन 30.9 और B17 15.2 किलोमीटर बन जाता है। ये सारे कंपैरिजन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ जी, जब आपने कोई डिसीजन लेना हो। अब जैसे मोटरवे का मैंने इसलिए छेड़ी चीज़ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ओवर द वीकेंड या किसी ख़ास ओकेजन पे टाइम टू टाइम किसी ख़ास इंटरवल के बाद ही उन्होंने जाना होता है, या तो KPK की तरफ या पंजाब की तरफ या सिंध की तरफ, तो मोटरवे को ट्रैवल करने के लिए वो यूज़ करते। तो आपको अगर मोटरवे तक पहुंचने में टाइम लगता है तो ये भी एक आपके लिए, अगर आपकी ज़्यादा ट्रैवलिंग है तो आपको मोटरवे के करीब देखनी चाहिए जगह। ठीक हो गया ना। अब ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब आ जाते हैं हम मेडिकल की बात करते हैं। गुलबर्ग के अंदर गुलबर्ग मेडिकल सेंटर जी मौजूद है। और अगेन वहाँ पे कोई बहुत ख़ास किस्म की, मतलब जिसे कहते हैं एक हाई फाई किस्म का या एक कंप्लीट हॉस्पिटल सॉल्यूशन नहीं है। बहरिया एनक्लेव के अंदर जी ये मेडिकल सेंटर है, जिसका मैंने, अगर मैं गलत करूँ तो काइंडली मुझे कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन यहाँ तक मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, इनका मेडिकल सेंटर अभी तक रेडी नहीं हुआ। मल्टी के अंदर जी एक छोटा सा मेडिकल सेंटर जिसे हम हॉस्पिटल कह सकते हैं वो मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये जब हमारे पास इसके अल्टरनेट पे मैंने कहा जी आप लोगों के लिए वर्किंग करके आपको बता दूं, क्योंकि देखें जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो ये एजुकेशन हेल्थ और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपने देखना जी मुतबादिल मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को डाला है। B17 में मैंने थोड़े से 1-2 हॉस्पिटल ज़्यादा इसलिए किए क्योंकि इसके जो साथ टेक्सला और आपका जो वाकेंट है वो करीब लगते हैं। ठीक है, उसके भी कुछ हॉस्पिटल्स को मैंने कवर किया है। बहरिया एनक्लेव से पोली क्लिनिक का डिस्टेंस तकरीबन 21.3 किलोमीटर बनता है। शिफा जो है वो 21.1 किलोमीटर बनता है, जबकि पिम्स भी 21.3 किलोमीटर बनता है बहरिया एनक्लेव से।
ठीक हो गया। इसमें डिस्टेंस का आपको बता दिया। अच्छा, B17 के जो नियरेस्ट चीज़ें बन रही हैं वो साइड पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, POF हॉस्पिटल है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल है, बड़ा कंप्लीट हॉस्पिटल है, 14.6 किलोमीटर बन जाता है। और पिम से अगर आप बात करते हैं यहाँ पहुँचने, तो आपको 29.7 किलोमीटर बन जाता है। शिफा 29.2 किलोमीटर है। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला जो यहाँ करीब मतलब ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर बन जाता है। और कायज़ादम इंटरनेशनल हॉस्पिटल अगर आपने पहुँचना है 18.2। ये जी आपने इसको अपने पास नोट भी करके रखना है। अगर आप B17 के रिहायशी हैं, यहाँ मूव करने लगे, तो आपने इन हॉस्पिटल्स को, या अगर आप बहरिया एनक्लेव में हैं तो उस हिसाब से आपने इनको लाजमी मार्क करना अपने पास रखने हैं माइंड में। सारी चीज़ें अगर याद नहीं रहती तो ये पॉइंट्स आप कहीं पे बेशक इसको नोट डाउन कर लें, ताकि आपने कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए ईजी हो जाए। आपने अपनी चॉइस के ऊपर नहीं करना, अपनी रियलिटी को सामने रख के आपने अपनी अपनी नीड को सामने रख के डिसीजन लेना। ठीक हो गया जनाब। आगे जी गुलबर्ग पे आ जाते हैं। गुलबर्ग से जी पिम्स का 18.9 आ रहा है, शिफा का 15.8 है क्वाइट नियर, और पोली क्लिनिक जो आ रहा है 21.3 किलोमीटर्स आ रहा है। ठीक हो गया। तो हॉस्पिटल्स को जी मेजर चीज़ होती है हेल्थ, बहुत सीरियस चीज़ होती है, स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक में आ जाते हैं, तो यू हैव टू मेक लिस्ट कि जी आप अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है तो आपने किधर जाना है। अच्छा जी, शॉपिंग के लिए जी अब मैंने शॉपिंग का थोड़ा 2-3 जगहें रखी हैं। कराची कंपनी को रखा है, एफ्टन मरकज़ को रखा है, और सेंटोर्स को रखा है। इस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी आपके अगर सराउंडिंग में और भी शॉपिंग मॉल, हमारे यहाँ एक ना ट्रेंड सा है, अभी तक ये समझा जाता है कि जी यहाँ से लाजमी हमने शॉपिंग करनी है। कराची कंपनी जी अगर बेरियन क्लेव से वो 27.3 किलोमीटर है। एफ10 जो है उनको 30 किलोमीटर है। सेंटोरस मॉल 25 किलोमीटर बनता है। B17 से जी एफ10 मरकज़ 26.6, सेंटोरस 30.6, और कराची कंपनी 26 किलोमीटर बन जाता है। गुलबर्ग की बात करते हैं तो सेंटोरस 19.8, कराची कंपनी 21 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और एफ10 मरकज़ 23-24 किलोमीटर आपका बनता है। ठीक है। तो ये जी इसके कंपैरिजन का बताने का मकसद ये है कि जी आपके पास ये वो बड़े तजारती मराकज़ हैं जहाँ लोग जाना चाहते हैं, लेकिन गुलबर्ग में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पे आप गीगा मॉल है, आप PWD और बहरिया टाउन को भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ योर ओन चॉइस। लेकिन मैंने मेन ज़ोन 1 को फोकस किया ताकि मैं कहीं पे बाइस्ड ना हो, कहीं पे मैं जानिबदारी किसी को नज़र ना आए कि जी मैं जानिबदारी का मुज़ाहरा करूँ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी स्कूल्स की, हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, स्कूल जो है ना B17 में तकरीबन जो मैंने कलेक्ट किए हो सकते हैं, कम और बेशी हो सकती है। इसमें जी 12 अदद प्राइवेट स्कूल्स मुझे नज़र आए, कॉलेजेस 2 नज़र आए, और एक अदद यूनिवर्सिटी नज़र आए। गुलबर्ग में 3 स्कूल्स मुझे प्राइवेट नज़र आए। अगर मैं गलत करूँ तो आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा। और गुलबर्ग में जी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। और जबकि आपके बहरिया एनक्लेव में भी मेरे ख्याल से 2 स्कूल्स मुझे नज़र आए हैं। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को बताने का जी मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को आइडिया दूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में। अगर मैंने कोई अहम फैक्टर मिस कर दिया या रह गया तो वो डेफ़िनेटली आपको कंसिडर करना है, लेकिन ये एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई है जिसको आपने लाज़मी देखना है, और डिसीजन आपने लेना है। जहाँ तक सहूलतों की बात है, अगर जहाँ पे भी आप रह रहे हैं ये सहूलतें आपके करीब नहीं हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। आपको इस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में जी अभी से ही रखनी होगी। अगर आप इन सेक्टर्स में मूव कर रहे हैं या यहाँ ऑलरेडी रहते हैं तो ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने बना दी हैं। B17 वालों के लिए जी मैं एक कमिंग वीडियो लाऊँगा इंशाल्लाह, और उसमें जी मैं मारगल्ला एवेन्यू के हवाले से इंशाल्लाह उनको कुछ चीज़ें बताऊंगा, और इंशाल्लाह जी उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आपने मिस नहीं करना है। थैंक यू जनाब, अपने वीडियो एंड तक देखिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।